नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी सत्य की। उसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी वास्तविकता की। और इसका पूरा निचोड़ निकाले तो हमने दो बातें मुख्य रूप से कही थी कि वास्तविकता की क्वालिटी होती है कंडीशनिंग और फ्रैगमेंटेशन। मतलब वास्तविकता में कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं और वास्तविकता में कुछ होना जरूरी है पहले से, तभी वास्तविकता प्रकट होगी। वो फिजिकल लॉज हो सकते हैं या वो कुछ और हो सकती है। दूसरी चीज, वास्तविकता में फ्रैगमेंटेशन है, वहां पे एकता या पूर्णता नहीं है। लेकिन सत्य में ना कोई कंडीशनिंग है, ना सत्य के होने के लिए किसी परिस्थिति की आवश्यकता है, सत्य बस है। और सत्य में फ्रैगमेंटेशन भी नहीं है, सत्य पूर्ण है, उसमें किसी तरह की अपूर्णता नहीं है। तो दोस्तों इन बातों को शब्दों में रखना बड़ा ही जटिल है और इसे कन्वे कर पाना शब्दों के जरिए बहुत ही जटिल है। शायद इसीलिए हमारे पुराणों और वेदांतों में उदाहरणों का सहारा लिया गया है। तो एक अच्छा उदाहरण सागर का है दोस्तों। सागर की लहर को शायद ये लगे कि वो सागर से अलग हो चुकी है और सागर से हम कई लहरें उठते देखते हैं। तो हम इन लहरों को वो फ्रैगमेंट्स मान सकते हैं। वो जो अलग अलग खंड हैं सागर के, वो शायद लहरों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। लेकिन सागर अपने आप में पूर्ण है और वो जो लहरें हैं वो अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि वो सागर से खुद को अलग समझ बैठी है। और बात आती है कंडीशनिंग की, तो लहरों के होने के लिए सागर का होना जरूरी है, लेकिन सागर तो बस है। तो दोस्तों इस तरह के कई उदाहरण भी दिए गए हैं इस बात को समझाने के लिए, लेकिन उदाहरण भी शब्द हैं और जो बात है वो अपने आप में, या जो शब्द है वो अपने आप में सारी चीज नहीं बयां कर सकते। तो दोस्तों इस बात के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो एक्शन है या जो कर्म है, जो क्रिया है, उसका क्या संबंध है वास्तविकता से या सत्य से। सत्य को वेदांत में ब्रह्म भी कहा गया है, तो अगर हम ब्रह्म भी कहें तो वो भी सत्य ही है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम वास्तविकता के एक्शन की, वास्तविकता में कर्म की बात करें, तो ये तो तय है कि उसमें फ्रैगमेंटेशन है, उसमें फ्रैगमेंटेशन रहेगा। और ये फ्रैगमेंटेशन क्यों आएगा दोस्तों, या यूं कहें कि वो फ्रैगमेंटेशन कैसे आएगा। ये फ्रैगमेंटेशन का आधार ही अहम है, जो अहम वृत्ति हम कहते हैं, या जो ऑब्जर्वर है, जो अहम में खो गया है, वो जो अहम है। और ये अहम हम में, आप में, हम सब में है। और ये एक केंद्र है जहां से सारी सृष्टि का हम अनुभव करते हैं। इसको हमने पिछले वीडियोस में काफी कवर किया है। तो दोस्तों क्योंकि वास्तविकता का नेचर ही फ्रैगमेंटेशन है, तो वहां पे अहम आएगा ही, इस माया में अहम आएगा ही। और जब अहम आएगा तो उसके जो वो अनुभव होंगे, वो अनुभवों को अलग अलग देखेगा। उसके लिए एक पूर्ण अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि वो वास्तविकता को अलग अलग सेंटर से देख रहा है। तो अगर इस अहम में ने भय का अनुभव किया, तो इस भय के अनुभव के साथ अहम नहीं टिक सकता। इसे, इस भय को दूर करने के लिए एक निर्भयता के आइडियल को या आइडिया को क्रिएट करना जरूरी हो जाता है। अगर इस अहम ने अभाव का अनुभव किया, तो ये अभाव से संतुष्ट नहीं रह पाता, तो ये उसके लिए संपन्नता का आइडियल क्रिएट करता है। तो दोस्तों जब ये फ्रैगमेंटेशन हुआ
और इस फ्रैगमेंटेशन की वजह से अनुभवकर्ता और अनुभव अलग हुए, या तो हम कहें ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग हुए, तो उसकी वजह से ये आइडियल्स क्रिएट हुए जो हमारा वर्तमान अनुभव है, और उस अनुभव से निकलने के लिए जो एक आइडियल स्टेट है उसकी कल्पना हुई। और इस वास्तविकता में जो एक्शन होगी वो इसी वर्तमान अनुभव से उस फ्यूचर आइडियल की तरफ पहुंचने की होगी। अगर मैं अभाव में हूं तो मेरा एक्शन होगा संपन्नता की ओर बढ़ने का। तो दोस्तों, ये बात तो स्पष्ट लगती है कि वास्तविकता के जो भी कर्म हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए हैं, और क्योंकि वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के कर्म हैं तो उसमें समय का बोध है और उसमें कंडीशनिंग भी है। कंडीशनिंग कैसी दोस्तों? क्योंकि ये जो माया या वास्तविकता के कर्म है, जो वास्तविकता का एक्शन है, ये आ कहां से रहे हैं? ये आ उस अनुभव से रहे हैं जिस अनुभव को दूर करने के लिए एक आइडियल अहम ने क्रिएट किया गया है। उदाहरण के लिए, अगर मैं अभाव में हूं तो ये जो अभाव का अनुभव है ये मेरी कंडीशनिंग हो जाती है, और जो मेरे आगे के सारे कर्म हैं इस अभाव को दूर करने के लिए होते हैं। तो मेरे जो कर्म हैं निर्भर हो जाते हैं मेरे वर्तमान अभाव की अनुभूति पर और संपन्नता की उस कल्पना पर। तो ये जो एक्शन है वो उस अभाव और संपन्नता के बीच का है। तो हम कहेंगे जो मेमोरी है, जो अनुभव है अभाव का, वो भूत हो गया। जो एक्शन है वो उस भविष्य की तरफ है जो उसे संपन्नता की ओर ले जाएगा। तो इस तरह से भूत, वर्तमान और भविष्य एग्जिस्टेंस में आ गए दोस्तों, इसी वास्तविकता में, इसी माया में। और इस माया में जो एक्शन है वो इंस्टेंटेनियस नहीं है, उस एक्शन में वो लर्निंग है। अगर मुझे अभाव से संपन्नता की ओर या निर्भयता से भय से निर्भयता की ओर जाना है तो उसमें कुछ एक्शन इन्वॉल्व है, कुछ लर्निंग इन्वॉल्व है। उदाहरण के लिए कि अगर शुरू में मानव को जानवर से डर लगा तो उस भय को भगाने के लिए उसकी बुद्धि ने उसे गाइड किया कि जानवर से वो कैसे बच सकता है। तो उसने कुछ पदार्थों का, उस समय के पदार्थों का यूज करके, आयरन का यूज करके या पत्थर का यूज करके उसने हथियार बनाए जिससे वो जानवरों को भगा सकता था। इसमें एक लर्निंग की प्रोसेस थी और ये टाइम में था। तो दोस्तों, ये जो एक्शन है ये इंस्टेंटेनियस तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लर्निंग इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, ये जो वास्तविकता या माया में जो एक्शन है, इसमें जो फ्रैगमेंटेशन है और इसमें जो कंडीशनिंग है, वो दोनों हमने देख ली। और तीसरी बात हमने क्या देखी कि इसका एक्शन इंस्टेंटेनियस नहीं है, इसका एक्शन समय में है। तो दोस्तों, हमने ये बात तो कर ही ली कि जो सत्य है उसमें फ्रैगमेंटेशन नहीं है, उसमें कंडीशनिंग नहीं है। तो दोस्तों, विचार करने का प्रयास करते हैं कि फिर सत्य का एक्शन क्या हो सकता है। दोस्तों, पहली चीज, सत्य में फ्रैगमेंटेशन नहीं है। तात्पर्य कि सत्य में अनुभवकर्ता और अनुभव अलग नहीं है, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड अलग नहीं है। जिसे जेके अक्सर कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। तो सत्य में यह फ्रैगमेंटेशन तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों, जैसे ही हम कहते हैं कि यह फ्रैगमेंटेशन नहीं है, वैसे ही सबसे पहले किसका नाश होता है दोस्तों? सबसे पहले अहम का नाश होता है। क्योंकि अनुभवकर्ता और अनुभव, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व में जो फर्क है वो अहम की ही वजह से है। तो दोस्तों, अगर इस तरह से देखा जाए तो सत्य का जो सीधा एक्शन है, ब्रह्म का जो सीधा एक्शन है, वो सीधा का सीधा अहम को नष्ट करने वाला है। क्या वो समय में है दोस्तों? क्या उसमें कोई समय लगता है? नहीं, वो इंस्टेंट में है। उसी इंस्टेंट में अहम का नाश हो जाता है। और जब अहम का नाश हुआ
तो अलग अलग अनुभव रहे ही नहीं। ऐसा कोई दुख या सुख का अनुभव, भय या निर्भयता का अनुभव, ये जो पूरी डुअलिटी है वो डुअलिटी ही खत्म हो गई। तो जब ये डुअलिटी खत्म हो गई तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का प्रश्न ही नहीं रहा। तो दोस्तों, ये जो सत्य या ब्रह्म का जो कर्म है या ब्रह्म का जो एक्शन है, ये इंस्टेंटेनियस है, ये समय से बाहर है और ये इंडिविजिबल है। इसे हम पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर एक्शन में नहीं बांध सकते। ना हम इसे ये कह सकते हैं कि ये किसी पास्ट मेमोरी से कंडीशनड है, क्योंकि मेमोरी या अनुभव आते तो अहम से है, और जब अहम का ही नाश हो गया तो ये सब भी नहीं बचे। तो दोस्तों, इसीलिए जेके कहते हैं कि एक्शन ऑफ ट्रुथ इज परसेप्शन, और ये परसेप्शन पूर्ण है, इसमें कोई विभाजन नहीं। और क्योंकि इसमें समय नहीं, इसमें पुराने अनुभव नहीं, और इसमें कुछ पाने की चाह नहीं, तो ये सिर्फ वर्तमान है, और वर्तमान ही पूर्ण है। तो दोस्तों, ये बात हुई कर्म की, एक्शन की, ब्रह्म या सत्य और वास्तविकता या माया के रिलेशन में। दोस्तों, आने वाले वीडियो में इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।